Good morning everyone and welcome to my channel. ओके स्टूडेंट्स, आज हमने जो है हमारे रिमेनिंग क्वेश्चंस जो लास्ट लेक्चर में रह गए थे 7, 8 एंड 9 ऑफ एक्सरसाइज 1 ऑफ लीनियर अलजेब्रा कोर्स, आज हम इनके सॉल्यूशंस करेंगे। ओके, अगर आप यहाँ पे ऑब्जर्व करें कि ये जो क्वेश्चंस हैं हमारे पास, ये थ्योरम्स हैं जिनका हमने प्रूफ करना है। यहाँ पे हमें पर्टिकुलरली किसी भी मैट्रिक्स की कोई वैल्यूज़ गिवन नहीं है। अगर हम क्वेश्चन नंबर 7 को देखें, show that for any matrices A and B over C means टू matrices हैं आपके पास A and B over the field C। हमारे पास जो field है आपको वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की है, मीन्स कि आपके पास जो A और B matrices के एलिमेंट्स हैं वो कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे। एंड K is any constant belong to the complex number C। फर्स्ट पार्ट हमने प्रूफ करना है कि A डबल कॉन्जुगेट इक्वल है A के। अच्छा, इसके लिए स्टूडेंट्स हमारे पास अगर कुछ इस टाइप के प्रूफ्स हों जिसमें हमें कोई ना कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, कोई ना कोई हमारे पास जिस तरह सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, स्क्यू सिमेट्रिक मैट्रिसेस हैं, हर्मिशन, ट्रांसपोज, इनसे रिलेटेड हमें कोई इंफॉर्मेशन गिवन हो, जैसे हम क्वेश्चन नंबर 8 में देखेंगे। तो इस तरह के क्वेश्चन, इस तरह के थ्योरम्स प्रूफ करने के लिए हम अपने थ्योरम्स जो हमने पढ़े हैं प्रीवियसली लेक्चर में, उनमें से कुछ यूज़ करके अपने थ्योरम्स को प्रूव कर सकते हैं। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास ये थ्योरम्स हैं ट्रांसपोज ऑफ मैट्रिसेस के। अगर हमें ऐसी कुछ इन्फॉर्मेशन गिवन है ट्रांसपोज के मैट्रिक्स जो है वो उसका हर्मिशन है या सिमेट्रिक है, तो वो इन्फॉर्मेशन यूज़ करते हुए हम अपने प्रूफ को कंटिन्यू कर सकते हैं और अपना जो डिज़ायर्ड रिज़ल्ट है वो एक्वायर कर सकते हैं। लेकिन अगर हमारे पास कुछ केसेस ऐसे होते हैं, जैसे अगर क्वेश्चन नंबर 7 में देखिए, हमें मैट्रिसेस के बारे में कोई इन्फॉर्मेशन गिवन नहीं है। हमारे पास जनरल मैट्रिसेस गिवन है ए एंड बी, और इनके बारे में इसके अलावा फर्दर कोई हमें अ, कोई ऐसी इक्वेशन गिवन नहीं है जिसको हम कंटिन्यू करके अपनी जो रिक्वायर्ड डिज़ायर्ड इक्वेशन है इसको हम प्रूव कर सकें। तो इस तरह के भी जब हमारे पास केसेस होंगे, उसके लिए हमने क्या करना है कि हमने मैट्रिक्स की जनरल फॉर्म लिखनी है। कैसे? हम स्टार्ट करते हैं अपना आंसर नंबर 7। सबसे पहले हमने इसमें प्रूफ करना है, फर्स्ट पार्ट है हमारे पास, दैट यू हैव टू शो ए डबल कॉन्जुगेट इक्वल्स है ए के। अच्छा स्टूडेंट्स, अगर हमने, आपको याद हो कि मैंने आपको जब डिफ़ाइन किया था मैट्रिसेस, तो उसमें मैंने मैट्रिसेस की कोई जनरल फॉर्म जब भी लिखी थी तो मैंने बताया था कि हम मैट्रिक्स के हर एलिमेंट को कोई ना कोई हम नाम देते हैं, कोई ना कोई इसका हम एलिमेंट की पोजीशन लिखते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर मैं यहाँ पे कोई भी मैट्रिक्स लेती हूँ 2x2 मैट्रिक्स, और मैं एक जनरल रिप्रेजेंटेशन इसकी लिखती हूँ, और मैंने ये अब प्रीवियस लेक्चर्स में भी जो है वो डिफाइन किया था जनरल मैट्रिक्स को, A11, A12, A13, sorry A21 and A22. This is a general 2x2 मैट्रिक्स। इसमें आप देखिए कि हमारे पास जो फर्स्ट एलिमेंट है इसकी पोजीशन है 1 1, बिकॉज इट्स इन द फर्स्ट रो एंड इन द फर्स्ट कॉलम। सेकेंड एलिमेंट को मैंने नाम दिया है A12, इसकी पोजीशन है 1 2। क्यों? क्योंकि ये फर्स्ट रो में है एंड सेकेंड कॉलम में है। दिस इज द रो 1, दिस इज द रो 2, दिस इज कॉलम 1 एंड दिस इज कॉलम 2। इसके बाद हमारे पास ये इस पोजीशन पे जो एलिमेंट है इसको मैंने नाम दिया है, इसकी पोजीशन है 2 1, because it lies in the row 2 and column 1 2 1, and A22 because it lies in the row second row and second column। इस तरह से अगर हम m क्रॉस n अपना एक जनरल मैट्रिक्स लिखना चाहें तो उसकी मैं जनरल फॉर्म लिख सकती हूँ Aij। So this is a general form of any matrix of any m cross n matrix जिसकी मैंने एक रैंडम एंट्री जो है ए आई जे से रिप्रेजेंट किया है। सो हम इस मैट्रिक्स की इस फॉर्म को, इस जनरल फॉर्म को यूज़ करते हुए अपने इस थ्योरम को प्रूफ करेंगे। तो लेट ए इक्वल्स टू
the matrix Aij and its order is m cross n. इसके बाद नेक्स्ट में टेक कॉन्जुगेट ऑफ A, आपको पता है स्टूडेंट्स कि अगर हम कॉन्जुगेट लेते हैं किसी भी मैट्रिक्स का तो उसका मतलब होता है कि हमने उसके हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है। मीन्स ए कॉन्जुगेट मीन्स इसकी हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट होगा। नेक्स्ट अगेन टेक कॉन्जुगेट ऑफ ए कॉन्जुगेट, we get a double conjugate equals to ओके। नेक्स्ट अगर यहाँ पे आप ऑब्जर्व करें, अब ये हमारे पास ए जो है, ए के जितने भी एलिमेंट्स हैं मैट्रिक्स ए के वो कॉम्प्लेक्स नंबर की फील्ड से बिलोंग करते हैं। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स के अगर ए आई जे मेरे पास एज फॉर ऑल ए आई जे बिलोंग्स टू द कॉम्प्लेक्स नंबर्स। अकॉर्डिंग टू द प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, आप अगर कॉम्प्लेक्स नंबर्स का डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो हमारे पास वो इक्वल आ जाएगा अगेन उसी नंबर के, using the property of complex numbers. So this is equals to A. Hence our given statement is proved. Okay, now we move toward the second part of question number 7. And that is A conjugate whole transpose equal होगा A transpose के conjugate का. But we have to prove that A conjugate whole transpose equal है whole conjugate. Again students हम इसको जनरल रिप्रेजेंटेशन यूज करते हुए मैट्रिक्स की प्रूफ करेंगे। ओके अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करूँ पहले, दैट लेफ्ट हैंड साइड क्या है मेरे पास, फर्स्ट इज इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। पहले हम अपनी लेफ्ट हैंड साइड को सॉल्व करते हैं। सबसे पहले हम अपनी जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स ए लिखेंगे। that A is an m cross n matrix with the elements A, I, J. Now take its conjugate on the both sides. And now take transpose. ओके स्टूडेंट्स, अगर हम जब हमने मैट्रिक्स का किसी भी मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेते हैं तो उसकी जो रोज और कॉलम्स होते हैं वो इंटरचेंज हो जाते हैं। इसी तरह से इसकी जो एंट्रीज होती हैं, अगर आपके पास किसी भी मैट्रिक्स की एक एंट्री है ए आई जे, जब मैं उसका ट्रांसपोज लूँगी तो आपकी वो पर्टिकुलर एंट्री जो है एलिमेंट है वो कन्वर्ट हो जाएगा ए जे आई में आफ्टर टेकिंग द ट्रांसपोज। तो जब हम ट्रांसपोज लेंगे इस साइड पे जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स का तो हमारे पास इसकी पोजीशन जो है एलिमेंट की आई जे की बजाय जे आई हो जाएगी।
विद कॉन्जुगेट, और इसका ऑर्डर क्या हो जाएगा आपके पास, ट्रांसपोज का लेने के बाद हमारे पास ऑर्डर भी कन्वर्स हो जाता है, m क्रॉस n ऑर्डर बिकम्स n क्रॉस m। आप डिटेल में मैट्रिक्स ट्रांसपोज जहाँ पे एक्सप्लेन किया है वो आप देख सकते हैं जाके। सो दिस इज द लेफ्ट हैंड साइड। नाउ वी सॉल्व द राइट हैंड साइड। What is the right hand side? This is, first we have to take the transpose and then we take the conjugate. Okay, start from the matrix, general form of the matrix A, which is Aij of order n cross n, and after that we take the transpose on both sides. On both sides, what we get here is A transpose equals to, जब हम इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज लेंगे तो इसके एलिमेंट्स की जो पोजीशंस है वो भी इंटरचेंज हो जाएंगी और इसका ऑर्डर भी। तो ए आई जे बिकम्स ए जे आई, और ऑर्डर हो जाएगा हमारे पास इसका n क्रॉस n। एंड नाउ टेक द कॉन्जुगेट। on both sides then we get, इस टर्म का जब हम कॉन्जुगेट लेंगे इस मैट्रिक्स का, उसका मतलब है कि आपने हर एलिमेंट का कॉन्जुगेट लेना है। ए जे आई conjugate of order n cross n. Now observe here that this value comes equals to the left hand side, which we solve here. Left hand side and right hand sides are equal, which becomes equals to, hence proof. Okay students, now move towards the third part of the question number 7. Okay, हमारे पास question number 7 का third part है। We have to prove that AB whole conjugate equals to A conjugate multiply B conjugate. So for third part we have to show that AB whole conjugate equal है A conjugate B conjugate। अच्छा ओके स्टूडेंट्स, अब मैंने लास्ट जो पार्ट्स हैं उसमें जो जनरल फॉर्म ऑफ मैट्रिक्स लिखी थी वो सिंपल, अगर हमें मैट्रिक्स ए और बी गिवन होगा उसकी जनरल फॉर्म लिखी थी। अगर अब आपके पास टू मैट्रिसेस जो हैं वो मल्टीप्लाइड फॉर्म में होंगे, जैसे यहाँ पे टू मैट्रिसेस ए एंड बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं, तो इसकी जनरल फॉर्म मैं आपको बता दूँ कि क्या होगी। फॉर एनी टू मैट्रिसेस A and B where A की अगर जनरल फॉर्म है मेरे पास A I J, A is a matrix of order m cross n and B is the matrix of order n cross p, एंड हम सपोज करते हैं कि जो एलिमेंट्स या एंट्रीज ऑफ B हैं वो है स्मॉल b आई जे। अच्छा स्टूडेंट्स, यहाँ मैंने B का ऑर्डर जो है वो n क्रॉस p इसलिए लिया है क्योंकि अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं तो उनकी ये टू जो वैल्यूज़ हैं दीज टू मस्ट बी इक्वल। इनकी मल्टीप्लिकेशन तभी पॉसिबल होगी जब नंबर ऑफ रोज ऑफ दिस number of columns of the matrix A is equal to the number of rows of the column B.
इसलिए हमने ये टू वैल्यूज़, वी हैव टू टेक दीज टू वैल्यूज़ इक्वल। और आपको ये भी पता है कि जब हम इनका मल्टीपल लेंगे, मल्टीप्लिकेशन करेंगे किसी भी टू मैट्रिसेस की, तो उसका वट एवर द एलिमेंट्स आर, उसको ऑर्डर क्या होगा, दिस m क्रॉस p। ओके, नाउ हम यहाँ पे अपने मैट्रिक्स ए बी की जनरल फॉर्म लिखते हैं। इसको हम लिख सकते हैं, यू हैव टू मेमोराइज इट। इसको अगर आप खोलेंगे तो एक पूरा इसका प्रूफ है, लेकिन यहाँ पे मैं सिर्फ इसकी जनरल फॉर्म लिख रही हूँ। दिस इज इक्वल्स टू समेशन lambda goes from 1 to n a I lambda multiplied by b lambda j, and this matrix is of order m cross p। क्योंकि हमारे पास, आपको पता है कि जब मल्टीप्लाई करते हैं टू मैट्रिसेस को, तो उनकी उनकी कॉरस्पॉन्डिंग एंट्रीज जो हैं वो मल्टीप्लाई होती हैं, इसकी फर्स्ट की रोज एंड सेकंड मैट्रिक्स ऑफ कॉलम, और उनको हम ऐड करते हैं। तो हमारे पास, अगर हम इसको ओपन करेंगे तो इट्स ए लॉन्ग प्रूफ कि हम इसको प्रूफ करें कि ए बी के जो मल्टीपल है वो इक्वल होगा दिस जनरल फॉर्म के। ओके, नाउ वी गेट द जनरल फॉर्म ऑफ द मैट्रिक्स ऑफ ए बी। या आप मेमोराइज कर लें, आपके पास कोई भी प्रूफ्स आएंगे, अगर टू मैट्रिसेस आपस में मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके अकॉर्डिंग प्रूफ्स हैं, तो आप उसकी जनरल फॉर्म ये लेके आगे अपना प्रूफ कंटिन्यू कर सकते हैं। ओके, नाउ वी आर गोइंग टू टेक द लेफ्ट हैंड साइड। लेफ्ट हैंड साइड हमारे पास किसकी इक्वल है, ए बी होल कॉन्जुगेट, एंड दिस इज इक्वल्स टू किसी भी मैट्रिक्स का हमारे पास जब कॉन्जुगेट लेते हैं तो उसका मतलब होता है कि उसकी हर एंट्री का कॉन्जुगेट लेना है हमने। कि यहाँ पे एक छोटी सी एग्जांपल देखिए, अगर हमारे पास कोई भी टू नंबर्स हैं, ए बी मल्टीप्लाई हो रहे हैं और वो ऐड हो रहे हैं किसी भी टू नंबर्स के मल्टीपल में सी डी, और इसका होल कॉन्जुगेट है अगर मेरे पास, तो एक इसके इक्वल हम इसको लिख सकते हैं, ए बी कॉन्जुगेट प्लस सी डी कॉन्जुगेट। तो कॉम्प्लेक्स नंबर्स की यही प्रॉपर्टी यूज़ करते हुए हम यहाँ पे अपने कॉन्जुगेट को एलिमेंट्स के ऊपर से सेपरेटली लिख सकते हैं। सॉरी, यहाँ पे वन स्टेप, इसमें एक और स्टेप होने के बाद ये प्रॉपर्टी अप्लाई होगी कि टू नंबर्स अगर मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उसके ऊपर कॉन्जुगेट हो, तो इनके ऊपर कॉन्जुगेट अलग से अप्लाई हो जाता है। सो अकॉर्डिंग टू दिस प्रॉपर्टी ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर्स, हम यहाँ पे अपनी इन टू एलिमेंट्स के ऊपर कॉन्जुगेट सेपरेटली लिख सकते हैं। एंड दिस इज ऑल्सो कॉल्ड द डिस्ट्रीब्यूटिविटी or the distributive property, and now this becomes equals to A conjugate multiplied by B conjugate. How? Because A conjugate आपके पास किसके इक्वल होगा जनरल फॉर्म में, A I J conjugate of M cross N, and B conjugate इक्वल होगा आपके पास
बी आई जे कॉन्जुगेट एन क्रॉस पी, और सिमिलरली इनका मल्टीप्लिकेशन हमारे पास इक्वल हो जाएगा hence proved. Now we move toward the question number 8, and question number 8 is if A is a square matrix over C over the complex number, then show that. What we have to show here, that A plus A conjugate transpose is Hermitian and A multiplied by A conjugate transpose is Hermitian. हमने इन दोनों वैल्यूज को अलग अलग प्रूफ करना है कि ये Hermitian है. Okay. आंसर 8 है हमारे पास. Answer of question number 8. हर्मिशियन मैट्रिक्स की बात हो रही है तो ऑफ कोर्स ए मैट्रिक्स जो है उसकी एलिमेंट्स हमारे पास कॉम्प्लेक्स नंबर्स होंगे. Now what is given to us, that A is a square matrix and first we have to show that A plus A conjugate का ट्रांसपोज, sorry इसका ट्रांसपोज, this whole value is Hermitian. तो यहाँ पे हमारे पास एक जनरल कंडीशन, एक जनरल प्रॉपर्टी और एक ऑपरेशन गिवन है. हमें इंफॉर्मेशन गिवन. ओके स्टूडेंट्स, हमें जो है ये पता है कि एक मैट्रिक्स हर्मिशियन कब होता है. कंडीशन हमें पता है हर्मिशियन मैट्रिक्स की, दैट a matrix is Hermitian if फॉर एग्जांपल अ मैट्रिक्स बी, क्योंकि हमें गिवन ए मैट्रिक्स है, मैं भी जनरल फॉर्मूला लिखने लगी हूँ इसलिए मैंने एक मैट्रिक्स बी कंसिडर किया है. एनी मैट्रिक्स बी इज हर्मिशियन इफ बी इक्वल्स टू बी कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज. तो ये हमारे पास हर्मिशियन होने के लिए कंडीशन है, नेसेसरी कंडीशन. अब हमें प्रूफ करना है कि ये पूरे का पूरा जो मैट्रिक्स है ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज ये हर्मिशियन है. इसको प्रूफ करने के लिए हमें क्या प्रूफ करने पड़ेगा कि ये पूरे का पूरा जो, इसको अगर हम वन यूनिट कंसिडर करें, वन मैट्रिक्स कंसिडर करें, तो हर्मिशियन प्रूफ करने के लिए हमें प्रूफ करना होगा कि दिस होल मैट्रिक्स, दिस होल यूनिट इज इक्वल्स टू इस होल का इस होल मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट एंड देन उसका होल ट्रांसपोज. तो हमें क्या शो करना है, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसका होल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल है जी. अगर मैं इसको पूरे को वन यूनिट कंसिडर करूं तो मेरे पास इसका इस पूरे मैट्रिक्स का कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इक्वल आएगा अगेन इसी मैट्रिक्स के.
यहाँ से अपने लेफ्ट हैंड साइड से हम सॉल्व करना शुरू करते हैं। इक्वल्स टू अब कॉन्जुगेट को मैं अंदर अलग अलग दोनों मैट्रिसेस पे अप्लाई कर सकती हूँ। दिस होल कॉन्जुगेट इक्वल्स टू ए कॉन्जुगेट प्लस ए डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। और यहाँ पे एक इम्पॉर्टेंट आपको मैं थ्योरम रिमाइंड करवा दूँ कि आप अगर पहले कॉन्जुगेट लें और फिर ट्रांसपोज लें, वो इक्वल होता है हमारे पास। आप पहले ट्रांसपोज लें और उसके बाद होल कॉन्जुगेट लें। पहले आप कॉन्जुगेट लें या पहले ट्रांसपोज लें, हमारे पास वैल्यू सेम रहती है। और यहाँ पे आप देखें कि ए डबल कॉन्जुगेट हमारे पास हमें पता है कि इक्वल होता है अगेन ए के। क्यों? क्योंकि ए के सब एलिमेंट्स के ऊपर जब आप कॉन्जुगेट लेंगे और उसका दोबारा से डबल कॉन्जुगेट लेंगे तो एलिमेंट्स वापस अपनी ओरिजिनल फॉर्म में आ जाएंगे। अब हम अगेन यहाँ पे अपना थ्योरम अप्लाई करेंगे। थ्योरम में लिखती हूँ, दो मैट्रिसेस ऐड हो रहे हैं, इनका होल ट्रांसपोज इक्वल है फर्स्ट मैट्रिक्स के ट्रांसपोज के प्लस सेकेंड मैट्रिक्स के ट्रांसपोज। यहाँ कौन सा थ्योरम यूज़ हो रहा है मेरे पास? दैट ए प्लस बी होल ट्रांसपोज इक्वल है ए ट्रांसपोज प्लस बी ट्रांसपोज के। एंड ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज किसके इक्वल होता है? ए के। यहाँ पे थ्योरम यूज हो रहा है दैट ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल है, सो दिस इज इक्वल टू द ए प्लस, इसको थोड़ा अरेंज करके लिख लेते हैं, ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज विच इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ओके, अगर हम सेकेंड पार्ट की बात करें क्वेश्चन नंबर 8 की, तो हमें प्रूव करना है दैट a conjugate transpose is Hermitian. This we have to prove. Again, हमारे पास हमने प्रूव करना है that this matrix, this whole unit A into A conjugate transpose is Hermitian. उसके लिए हमें क्या शो करना है? By the definition of a Hermitian matrix, we have to show that A into A conjugate का transpose, इसका whole conjugate का transpose इक्वल है दोबारा इसी मैट्रिक्स के, which is A into A conjugate transpose. We have to show this. Again we start from the left hand side. Now left hand side equal है which is equals to, अगेन यहाँ पर अगर टू मैट्रिसेस हैं और उनके ऊपर कॉन्जुगेट अप्लाई हो रहा है तो दोनों के ऊपर कॉन्जुगेट अलग अलग अप्लाई हो जाएगा। एक के ऊपर कॉन्जुगेट मल्टीप्लाई बाय डबल कॉन्जुगेट ट्रांसपोज एज इट इज। अब अगेन हमारे पास ए डबल कॉन्जुगेट यहाँ पे थ्योरम यूज होगा दैट ए डबल कॉन्जुगेट इक्वल है ए के मैट्रिक्स। ए डबल कॉन्जुगेट की जगह मैं ए पुट करूँगी। ओके, अगर हमारे पास टू मैट्रिसेस मल्टीप्लाई हो रहे हैं और उनका होल ट्रांसपोज है तो यहाँ पे थ्योरम मेरे पास यूज़ होगा दैट इफ़ टू मैट्रिसेस आर मल्टीप्लाइड और उनका होल ट्रांसपोज है, ए बी होल ट्रांसपोज इक्वल है बी ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय ए ट्रांसपोज।
यहाँ पे स्टूडेंट्स आपने इसका जो ऑर्डर है वो बहुत सीक्वेंस है उसका ध्यान रखना है, क्योंकि हमारे पास मैट्रिसेस हैं वो इन केस ऑफ मल्टीप्लिकेशन कम्यूट नहीं करते, मीन्स ए बी इज़ नॉट इक्वल्स टू बी ए इन जनरल इन द केस ऑफ मैट्रिसेस। तो यहाँ पे अगर हमारे पास दिस कंसिडर दिस इज वन मैट्रिक्स ए एंड इफ दिस इज अ सेकंड मैट्रिक्स बी एंड ए बी होल ट्रांसपोज किसके इक्वल है, बी ट्रांसपोज, सेकंड वाले मैट्रिक्स का ट्रांसपोज पहले लिखना है, इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज मल्टीप्लाई बाय इस मैट्रिक्स का ट्रांसपोज, विच इज इक्वल्स टू ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मेरे पास किसके इक्वल है, स्टूडेंट्स बहुत इजी थ्योरम्स हैं, आप थोड़ा सा इसको एक दो क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे तो आपको मेमोराइज हो जाएंगे खुद ब खुद, क्योंकि ट्रांसपोज का क्या मीनिंग है कि आपने टू टाइम्स रोज एंड कॉलम्स को इंटरचेंज करना है। जब आप वन टाइम इंटरचेंज करेंगे उसके बाद उनको दोबारा इंटरचेंज करेंगे तो ऑफ कोर्स वो अपनी ओरिजिनल पोजीशन में आ जाएंगे। तो ए ट्रांसपोज का ट्रांसपोज मेरे पास है ए एंड दिस इज ए conjugate का ट्रांसपोज which is equals to this is equals to right hand side। तो आंसर नंबर 8 भी हमारे पास जो है कंप्लीट हो गया। एंड इस तरह से स्टूडेंट्स आपको किसी कोई भी फॉर्म दी हो, अगर आपको जिसको हमने प्रूव करना है, डिफरेंट फॉर्म्स डिफरेंट स्टेटमेंट्स या डिफरेंट थ्योरम्स दिए हों और आपको हर्मिशियन प्रूफ करना है या आपको उसको सिमेट्रिक मैट्रिक प्रूफ करना है, तो आप बहुत इजीली ये सिंपल सिंपल थ्योरम्स यूज़ करते हुए अपने गिवन मैट्रिसेस को प्रूफ कर सकते हैं। Okay, now we move to the question number 9, and question number 9 is show that every square matrix over C can be expressed in a unique way as P plus iota Q, where P and Q are Hermitian. Okay student, this question is a bit tricky, और इसके लिए हमने अभी तक अपने जो फर्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 में सिंपल जनरल फॉर्म यूज़ करके प्रूफ की है, ये उस मेथड से भी नहीं होगा, और जो हमने सेकंड क्वेश्चन में अपने क्वेश्चन नंबर 8 में थ्योरम्स यूज़ करते हुए प्रूफ किया है, इससे भी हम ये प्रूफ नहीं कर सकते। इसके लिए हमें एक बहुत स्पेशल केस स्पेशल मैट्रिक्स जो है वो खुद से लिखना पड़ेगा इसके प्रूफ के लिए। तो स्टार्ट करते हैं। Show that every square matrix over C can be expressed in a unique way as P plus iota Q। सबसे पहले हम क्या सपोज करेंगे, खुद से एक मैट्रिक्स A सपोज करेंगे। Let A be a square matrix we can write A as हम मैट्रिक्स ए को कैसे लिख सकते हैं, एक इसकी यूनिक सी फॉर्म हमने खुद से कंसिडर करनी है। ए को मैं लिख सकती हूँ 1/2 मल्टीप्लाई बाय ए प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस आयोटा मल्टीप्लाई बाय 1/2 आयोटा इंटू ए माइनस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज। अगर आप इसको देखें सॉल्व करके, अगर हम इसको देखें तो हम देखें कि ये पूरी राइट हैंड साइड है, इसको सिंप्लीफाई करने के बाद ये वापस मैट्रिक्स ए के इक्वल आ जाएगा। ओके, अगर थोड़ा सा हम यहाँ पे इसकी सिंप्लीफिकेशन देखें तो मैं सॉल्व कर रही हूँ राइट हैंड साइड को, 1/2 को अंदर मल्टीप्लाई करें तो ये इक्वल होगा a/2 प्लस ए कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज बाय 2, आयोटा आयोटा से कैंसिल हो जाएगा, ये इक्वल होगा a/2
1/2 को अंदर मल्टीप्लाई किया A/2 माइनस A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज डिवाइडेड बाई 2 एंड दिस इज इक्वल्स टू ये टर्म और ये टर्म कैंसिल हो जाएगी एंड A/2 प्लस A/2 इक्वल आ जाएगा A के। सो दिस राइट हैंड साइड इक्वल है लेफ्ट हैंड साइड के। सो मैं A को लिख सकती हूँ इस फॉर्म में। अगर आप इसको ऑब्जर्व करें तो मैं इसको लिख सकती हूँ equals to in the form P plus iota Q, where P is what? Where P equals to this value 1/2 into A plus A conjugate का transpose and Q is this value 1/2 iota into A minus A conjugate का transpose. Okay, now what we have to prove? We have to prove that P and Q are Hermitian. मैंने A को तो P plus iota Q के फॉर्म में लिख लिया है. Now we have to prove that P and Q are Hermitian. Okay, Hermitian प्रूफ करने के लिए हमने क्या प्रूफ करना है, जैसे हमने लास्ट अपने क्वेश्चन में किया है that P इक्वल है P कॉन्जुगेट ट्रांसपोज के एंड Q इक्वल है Q कॉन्जुगेट के ट्रांसपोज के. दिस इज द रिक्वायर्ड कंडीशन फॉर अ हर्मिशियन मैट्रिक्स. तो पहले हम अपनी ये वाली वैल्यू सॉल्व करेंगे. हम सॉल्व करते हैं P कॉन्जुगेट ट्रांसपोज को और देखते हैं कि हमारे पास सिंप्लीफाई करने के बाद जो है मैट्रिक्स P आता है या नहीं. हम इसके लिए सबसे पहले कंसिडर करते हैं राइट हैंड साइड. सो राइट हैंड साइड इक्वल है P कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज और P कॉन्जुगेट P है हमारे पास 1/2 इंटू A प्लस A कॉन्जुगेट ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज सॉरी होल कॉन्जुगेट इसका होल ट्रांसपोज और दिस इज इक्वल्स टू कांस्टेंट टर्म स्केलर को कॉन्जुगेट से हम बाहर निकाल सकते हैं और कॉन्जुगेट अप्लाई हो जाएगा सेपरेटली ऑन बोथ दीज मैट्रिसेस. A conjugate plus A सॉरी ये हमारे पास A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज A कॉन्जुगेट प्लस A डबल कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज इसका होल ट्रांसपोज. स्केलर क्वांटिटी को हम बाहर निकाल सकते हैं. स्केलर क्वांटिटी आप इसके प्रूफ देख सकते हैं. जो स्केलर मल्टीप्लिकेशन है आपकी मैट्रिक्स के साथ स्केलर मल्टीप्लाई होता है तो उसके अकॉर्डिंग टू by using the theorems of scalar multiplication स्केलर को हम जो है वो हमने बाहर निकाल लिया है इस मैट्रिक्स से और ये हमारे पास अब A प्लस B A डबल कॉन्जुगेट इक्वल है A के होल ट्रांसपोज विच इज इक्वल्स टू A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज प्लस A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज. वही लॉज हम इसमें यूज़ कर रहे हैं जो हमने प्रीवियस क्वेश्चन में किए थे.
This becomes equals to A कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज, A ट्रांसपोज का ट्रांसपोज इक्वल होता है मैट्रिक्स A के, और विच इज़ इक्वल्स टू 1/2। अरेंज करके लिख लें, A प्लस बी इक्वल होगा B प्लस A के। A को हम पहले लिख लेंगे, और दिस इज इक्वल्स टू C एंड विच इज़ इक्वल्स टू लेफ्ट हैंड साइड। तो यहाँ पे हमारे पास प्रूव हो गया है कि P जो है वो हर्मिशियन है। बिल्कुल इस तरह से हम प्रूव कर लेंगे दैट आवर मैट्रिक्स Q इज ऑल्सो हर्मिशियन। तो यहाँ पे मैंने Q को प्रूव कर दिया दैट Q इज हर्मिशियन। सिंपल हमने यहाँ पे Q इक्वल्स टू Q कॉन्जुगेट ट्रांसपोज K को लिखा है, राइट हैंड साइड को सॉल्व किया है, Q कॉन्जुगेट का ट्रांसपोज लिया है, सिंप्लीफाई किया है। सिर्फ यहाँ पे एक डिफरेंस है, जो हमने P का प्रूफ किया है और यहाँ पे Q के प्रूफ में वन डिफरेंस है कि यहाँ पे जब 1/2 आयोटा के ऊपर कॉन्जुगेट आएगा और जब मैं उसको सॉल्व करूँगी तो कॉन्जुगेट जो है आपके पास किसी भी कॉम्प्लेक्स पार्ट को के साइन को चेंज कर देता है। तो वो कॉन्जुगेट ऑफ 1/2 आयोटा इक्वल हो जाएगा -1/2 आयोटा के। और फर्दर बाकी जो वैल्यूज़ हैं उनको हम बिल्कुल उसी तरह सॉल्व करेंगे जैसे हमने P के लिए सॉल्व किया था। और इस तरह से हमारे पास प्रूफ हो गया है दैट P एंड Q बोथ आर हर्मिशियन मैट्रिसेस। अच्छा, यहाँ पे हमने वन चीज़ वन थिंग इसमें प्रूफ करनी है मज़ीद, दैट every square matrix over C can be expressed in a unique way। यहाँ पे जो यूनिक वे है ये भी हमें प्रूफ करना होगा कि हम A को P प्लस आयोटा Q की फॉर्म में जो लिख सकते हैं वो यूनिकली लिख सकते हैं। नाउ टू शो that A can be written, sorry, A equals to P plus iota Q is a unique way। इसके लिए हम इसको सपोज करते हैं कि let A can also be written in another form as P1 प्लस आयोटा Q1। सो हम सपोज करते हैं कि अगर हमारे पास P प्लस आयोटा Q एक यूनिक वे नहीं है तो हम एक और फॉर्म में P1 प्लस आयोटा Q1 की फॉर्म में भी A को लिख सकते हैं। यहाँ पे अगर आप कंपैरिजन करें बोथ A की वैल्यूज़ का, दैट P प्लस आयोटा Q इक्वल है, कंपेयर रियल इमेजिनरी पार्ट्स, व्हाट वी गेट, रियल पार्ट है आपके पास P विच इज़ इक्वल्स टू P1, और इमेजिनरी पार्ट को अगर आप कंपेयर करें तो Q इक्वल है Q1 की। तो हमने अपनी एक और सपोजिशन जो की थी A की वो हमारे पास वापस इक्वल आ गई है उसकी जो ओरिजिनल फॉर्म है इक्वल्स टू P प्लस आयोटा Q के, बिकॉज P1 भी P के इक्वल आया है और Q1 Q के इक्वल आया है। हेंस मैट्रिक्स A can be expressed as P plus iota Q, which is a unique way।
ओके स्टूडेंट्स, दिस इज़ इट फॉर द टुडेज़ लेक्चर। और अगर आपको कोई प्रॉब्लम आ रही है क्वेश्चन से रिलेटेड या टॉपिक से रिलेटेड, तो प्लीज़ डू टेल मी इन द कमेंट्स। और अगर आप चाहते हैं कि मैं थोड़े इजी क्वेश्चन सॉल्व कराऊँ या इससे भी डिफ़िकल्ट या थ्योरम्स, जिस टाइप के भी क्वेश्चंस, तो प्लीज़ लेट मी नो। And if you found this lecture helpful, please like the video, subscribe to the channel and share it with your friends. Thank you for the watch. Thank you for watching. Take care.